हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से तरह तरह की वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का, राइट। तो बिल्कुल इस वैकेंसी को पूरा डिस्कस करेंगे और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं यूपी पुलिस किस तरीके से जो है कंप्यूटर बेस्ड वैकेंसी निकाल रहा है। जैसे ओ लेवल बेस्ड वैकेंसीज हैं, अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे भी यूपी पुलिस का भी एसआई एएसआई का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आया, ठीक है। अभी इसके साथ साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय, अगर आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर्स का है, ठीक है। स्पेशली ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन, तो काफ़ी अच्छी खासी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। पूरा नोटिफिकेशन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 930 पद आप लोगों के पास हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती, सीधी भर्ती 2023 कहलाएगी ये। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं ग्रेड पे इसका 2400 रहने वाला है। बेसिक सैलरी इसकी जो बेसिक पे है 25,500 होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, 930 टोटल पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 381 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 91, ओबीसी की 249, अनुसूचित जाति की 193 और एसटी वालों की 16 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो अनरिजर्व आप लोगों के पास है यहाँ पर 381 पद, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला दोनों ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, ठीक है। और डेट्स आप लोग याद कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 28 जनवरी को लास्ट होने वाला है। 21 डेज का विंडो आप लोगों के पास है अप्लाई करने के लिए, राइट। और 30 जनवरी तक फाइनली आप लोगों ने फ़ी सबमिट वेरिफिकेशन वगैरह वो सब कर लेना है, ठीक है। तो यानी कि 21 डेज का विंडो आप लोगों के पास है इसको अप्लाई करने के लिए। तो नए साल का तोहफा समझिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 रुपये की फीस लगने वाली है। अब शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि इसमें साइंस बेस्ड वैकेंसी है। तो इंटरमीडिएट आपके पास साइंस से होनी चाहिए, यानी कि भौतिक शास्त्र और गणित एज अ सब्जेक्ट आप लोग के पास होना चाहिए इंटरमीडिएट में, राइट। तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। साथ ही ओ लेवल का सर्टिफिकेट जो कि कौन कराता है, DOEACC डोएक कराता है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन हो, जो कि इस नोटिफिकेशन के परिशिष्ट 1 में भी दिया हुआ है। अलग से गवर्नमेंट ने जो है इसका नोटिफिकेशन निकाला था, शासनादेश निकाला था परिशिष्ट 1, उसमें आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं भी एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन सी इक्विवेलेंट एग्जाम्स हैं या इक्विवेलेंट कौन कौन से डिप्लोमाज हैं जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं, राइट। या तो बस ये हो, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा हो, ठीक है। ये आपकी शैक्षिक अर्हता से संबंधित बातें हो गई। चलिए आयु की अगर बात करूं तो 1 जुलाई 2023 को बेस माना है, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आप 18 साल से 28 साल के बीच के हों, ठीक है। ना इससे बड़े हों ना इससे छोटे हों। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन है स्टेट गवर्नमेंट का वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। भर्ती की प्रक्रिया की अगर बात करूँ तो आप लोग जानते हैं इसमें मेन जो आपका होता है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड CBT, और साथ में जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा। ये 2 चीज़ें इसमें मैंडेटरी हैं, या 2 फेजेस हैं इसके। डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ए दिया हुआ है, देखिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, 160 प्रश्न होंगे, ठीक है। 160 क्वेश्चन है यहाँ पर और 200 मार्क्स हैं इनके, यानी एक प्रश्न 1.25 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1.25 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस तरीके से सेक्शंस क्या क्या होंगे, सामान्य ज्ञान होगा, मानसिक अभिरुचि होगा, तर्क शक्ति होगा और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 4 ये सेक्शन आप लोगों को मिलने वाले हैं। 160 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। चलिए इसके साथ साथ आपका टाइपिंग भी है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइपिंग का भी है। तो यहाँ पर आप लोगों का बी सेक्शन में दिया हुआ है, देखिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40%, ठीक है, नॉर्मलाइज अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा में एग्जाम होता है तो पॉसिबिलिटीज तो ज़्यादा है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो, तो ऑब्वियसली स्कोर आपका नॉर्मलाइज होगा। ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। बोर्ड ने एक फॉर्मूला निर्धारित किया हुआ है इसके लिए, उसके थ्रू जो है नॉर्मलाइज होगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ तो उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 40% मिनिमम है ये,
ठीक है। अब मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है, उन लोगों को जो है टाइपिंग के लिए बोला जाएगा। टाइपिंग क्या है आपका, अहरकारी होगी। टाइपिंग आपका जो है अहरकारी प्रवृत्ति की होगी, यानी कि टाइपिंग क्वालिफाइंग होगी। टाइपिंग के लिए कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर टंकण की गति हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द होना चाहिए तथा अंग्रेजी में 30 शब्द होना चाहिए प्रति मिनट, यानी कि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और शुद्धता की अगर बात करूं 85% होना चाहिए। 85% आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए, बाकी मिस्टेक्स चल जाएंगी 15%। और टंकण आपका यूनिकोड इंस्क्रिप्ट पर होता है, जो कि मंगल फॉन्ट होता है, मंगल यूनिकोड, ठीक है। इसमें आपका टाइपिंग होगा। चलिए फिर इसके बाद क्या होगा, जो टाइपिंग में जो सफल पाए जाएंगे, ठीक है, फिर उनका जो है फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अनुसार आप लोग फिर चयनित किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। और फाइनली नॉर्मलाइज अंकों के बाद जो आप लोगों का टाइपिंग होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो है फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पर। बाकी फिर आगे की प्रोसेस चलेगी। और लिखित परीक्षा के अगर पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका पहला सेक्शन जीके का रहने वाला है, जनरल नॉलेज का। दूसरा मेंटल एप्टीट्यूड, आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा तर्क शक्ति वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज। और कोई डाउट अगर आप लोगों का होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये चौथा आपका कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है, तो इसका पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी पूरा डिटेल सिलेबस और अदर चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, लाइक ओ लेवल इक्विवेलेंट क्या क्या कोर्सेज हैं, वो सारा डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो में, राइट। सो गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।